वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। आज हम पिक अ कार्ड ट्रेडिंग इस चैनल पे करेंगे। यहाँ पे मैंने टॉपिक पिक किया है नो कॉन्टैक्ट देयर फीलिंग्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स यू। ठीक है, उनका उनकी फीलिंग्स और इस नो कॉन्टैक्ट में और एक्शंस क्या रह सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है और एक्शंस क्या रह सकते हैं। ठीक है, फाइल नंबर 1 ब्लैक डाइस। ठीक है, यहाँ पर अल्फाबेट है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो चूज करें जो भी आपका अल्फाबेट है, या डाइस से भी आप अपनी इंट्यूटिव हैं। अगर आपकी इंट्यूशन आपको राइट आंसर देती है तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर यहाँ पर पाइल चूज कर सकते हैं। तो पॉज करें रीडिंग को और हम देखेंगे कि आपके पर्सन स्नो कांटेक्ट में आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वन मैसेज भी लेंगे और देखेंगे कि ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, इसके अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और इसके एक्शंस क्या रहेंगे। नो कॉन्टैक्ट टॉपिक है। ठीक है, पॉज करें और चूज कर ले। मैं फाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ब्लैक डाइस, और यहाँ पर एम तक है, A to M। ठीक है, अल्फाबेट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, फाइल आपके सामने ही बनाऊंगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और देखेंगे ये पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाह रहा है, और एक्शन देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव रीडिंग तो नहीं है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से फाइल चूज कर सकते हैं। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखा करें। ठीक है, और अगर आपको लेंथी रीडिंग देखनी है, डिटेल रीडिंग देखनी है, तो मेरे डार्क नाइट लव टैरोट को वॉच करें। वहां पर कलेक्टिव होती है रीडिंग और डिटेल होती है। ठीक है, तो सोलमेट और कार्मिक रीडिंग्स सारी मैं अपलोड करती हूँ। बहुत टाइमलेस होती है इस रीडिंग की, इस चैनल की भी रीडिंग्स और उधर की भी। ओके, सो मैं बस एक सरफेस वाली रीडिंग नहीं करती, डेप्थ रीडिंग करती हूँ। आपको डिटेल मिलेगी, अगर मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच करते हैं तो आपको वहाँ पे पता होगा, आपको बहुत डिटेल रीडिंग मिलती है। एक सरफेस पे रीडिंग नहीं होती कि आपके पर्सन ने क्या खाया, क्या पिया, क्या सोचा इस वक्त। ठीक है, कुछ पास्ट का भी होता है, ताकि जहाँ से आपको अंदाजा हो कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। चले, फाइल नंबर 1, आपके पर्सन की करंटली स्नो कॉन्टैक्ट में क्या फीलिंग्स है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर थॉट्स फॉर यू। वो आपको राइट नाउ स्नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। फाइल नंबर 1 वाले पर्सन, फाइल नंबर 1 वालों के पार्टनर मेरे फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है। वेट, ठीक है, ये हो गई आपके लिए ये इंसान फील क्या कर रहा है। ओके, इस इंसान के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, स्लो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए क्या मूवमेंट कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, क्या एक्शंस रह सकते हैं आपके पर्सन के आपकी तरफ। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन के एक्शंस आपके लिए क्या रह सकते हैं, और आपके पर्सन की फीलिंग्स। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे है 8 ऑफ फैंस, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड द एम्प्रेस। मैं रिवर्सल लेती नहीं हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन फीलिंग्स में तो आपके साथ ये इंसान बात करना चाहता है। ठीक है, ऐसा बहुत मुझे ऐसा नहीं लग रहा है पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपसे बात करना चाहता है। कम्युनिकेशन आप लोग के बीच, ये पर्सन आपको एडमायर करता है। इस पर्सन को आपकी वैल्यू और वर्थ का अंदाजा है। ये जानता है कि आप वैल्यूएबल पर्सन है। आप एक एम्प्रेस लाइक पर्सनालिटी है, एक नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, कंपैशन आपके अंदर है। ठीक है, सिचुएशन को आप रिलेशन, अगर कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसकी अहमियत और उसकी वैल्यू को जानते हैं। उसका मतलब कि उसकी वैल्यू का अंदाजा है आपको, आप वो वाले पर्सन हैं। तो ये इंसान
बात करना चाहता है आपसे, इस सिचुएशन पे वर्क किया जा सकता है। मुझे इस पर्सन के जो फीलिंग्स में नजर आ रहा है, जो नो कांटेक्ट, इस इंसान को ऐसा लगता है ये कनेक्शन, ये कंडीशन वर्क की जा सकती है, ठीक है। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, शायद इसने फाइनेंशियल अपने आप को स्टेबल और ग्रोथ के लिए आपको लेट गो करा था, आपको छोड़ा था, ठीक है। पास्ट में अगर ये आपकी लाइफ से निकला है या गया है, कोई फाइनेंशियल इशू था, कोई फाइनेंशियली इसकी लाइफ में बर्डन सम एनर्जी रही है, कोई स्ट्रेस रहा है, फाइनेंसिस को अपनी लाइफ में ये बैलेंस करना चाह रहा था, इसलिए आपकी लाइफ से निकल के गया ये। देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल फोकस, आपके पर्सन काफी प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हैं, लेकिन इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाह रहा है आपसे, जो कह नहीं पाया, बहुत टाइम से शायद इसने होल्ड करा हुआ है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यू और वर्थ का अंदाजा है। ये इंसान टॉरस हो सकता है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप इस इंसान के लिए। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। कम्युनिकेशन तो यहाँ पर ये करना चाह रहा है, ऐसी बात नहीं है, इसको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन की नहीं जा सकती, या ये रिश्ता बहुत ज्यादा डेंजरस है, या ये बहुत चीजें होल्ड पे जा चुकी हैं, ऐसा मुझे कोई सिनारियो नजर नहीं आ रहा। ये इंसान इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और बात भी करना चाह रहा है, ऐसी बात नहीं है कि इसको लगता है कि सिचुएशन सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। इंसान इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर सकता है, शायद जिस चीज के लिए आपको उसने छोड़ा था या डिस्टेंस बनाया था, या जो कंफ्यूजन आई थी वो क्लियर हो चुकी है आप लोग के बीच, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सेंस, क्या कहना चाह रहा है ये पर्सन मेरी व्यूवर से। भाई अपने इमोशंस को लेकर कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है, बहुत सारा है, मैंने कहा ना होल्ड बैक करके रखा हुआ है। मेच्योर है ये पर्सन, है कंपैशनेट है, ये जानता है वैल्यू को, ये जानता है एक आप लोग के बीच एक फ्रेंडलीनेस रही है, आप लोग के बीच एक फ्रेंडशिप बॉन्ड रहा है, इसको इनिशियल स्टेप लेना पड़ेगा। शायद बहुत टाइम से ये होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत टाइम से आपकी रिलेशनशिप एक होल्ड बैक पे था, ठीक है। यहाँ पर चीजें बहुत डिस्टर्ब हुई हुई थी, इसकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब चल रही थी, फाइनेंसेस, लाइफ, फैमिली और भी चीजें हो सकती हैं एंड ऑल, मतलब कि तो ये इंसान, इस इंसान की जो पर्सनल लाइफ में होता रहा उसका असर आपके रिश्ते पे बहुत ज्यादा पड़ा है, डिस्टेंस आया है। ये इंसान आपको लेकर इमोशनली बहुत कुछ होल्ड करता है लेकिन कहता नहीं है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। क्लैरिफाई द एम्प्रेस। आप थोड़े डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी वुंडेड है, आपको जस्टिस नहीं मिला इस कनेक्शन से, इंसान जानता है, आपके गार्ड्स अप हैं, ठीक है। इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आपके गार्ड्स बहुत ज्यादा अप हुए हुए। ये नो कांटेक्ट जो है, मुझे आपके पर्सन की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जानबूझकर इंसान एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा, ये पर्सन कन्फेस नहीं कर पा रहा, इसने पास में कुछ ना कुछ किया है, पास्ट में इसके एक्शंस, इसके बिहेवियर्स गलत रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज या डिसएग्री रहा है ये आपसे, ठीक है। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है, एक चेंज मुझे नजर आ रहा है इसके सेल्फ में, इसके बिहेवियर में, इसकी चीजों को डील करने में। आप वुंडेड हैं इस इंसान से, आपने बहुत ज्यादा एक जख्मी है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन की साथ पास्ट में सफर किया है, इसकी वजह से सफर किया, जिसकी वजह से आप काफी वुंडेड हैं। आपने चीजों को सेव करने की, पास में इस रिश्ते को सेव करने की बहुत कोशिश करी, जो कि आप कर नहीं पाए। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। हाँ, इस रिश्ते पे टीम वर्क करना चाहता है ये इंसान, एक बर्डन सम है, इसका एक्शन लेना स्ट्रेस, एक स्ट्रेसफुल लगता है इसको, ये चाहता है इस रिश्ते पे काम करे, वर्क करे, शायद इसने पास में इतना डिनाई किया है, अब ये हिचकिचा रहा है, ठीक है, मतलब कि अब इसको एक अंदर से एक हिचकिचाहट है, इस मतलब कि एक होता है ना, एक किसी चीज को इतना मना किया जाए और फिर वो ही चीज इंसान को लगे कि उसके लिए बनी थी, वो जो एक चीज, एक वो सारे जो केमिकल मिलके जो एक नया एक एक जो वो क्रिएट कर रहे होते हैं ना आपके अंदर, तो वो वाली बात है।
कुछ समझ नहीं पा रहा मैं करूं क्या, एक स्ट्रेस है इसके अंदर, इसने कभी आपके लिए शायद एफर्ट नहीं लिया या एक्शन नहीं लिया, इस रिश्ते को वर्क करने के लिए इसकी तरफ से कभी आपने एफर्ट नहीं देखी, एक बर्डन सम एनर्जी में है, ये जानता है ये टीम वर्क करके ये रिश्ता चल सकता है, लेकिन ये अपनी तरफ से वो एफर्ट अभी भी डाल नहीं पा रहा, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, मतलब कि बहुत सारी एक इमोशनल टॉक, बहुत सारी कन्वर्जेशन हो जिसके अंदर बहुत कुछ कहना है, और आप भी अब वुंडेड हो चुके हैं, आप अपने गार्ड्स अप रखते हैं, आपने पास में बहुत सारा बर्डन बेयर करा है, बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, बहुत सारा आप वुंडेड हैं, इस पर्सन की वजह से ही वुंडेड है, लेकिन आप वुंडेड हैं इस पर्सन की वजह से, ठीक है। ये स्टक है अपनी लाइफ में, ये मूव नहीं कर पा रहा और आइसोलेटेड हुआ है और बहुत ज़्यादा सेल्फ एक अपने एक हर्मिट जोन में है, सोल सर्चिंग कर रहा है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आ रहा है, इसकी सोल स्क्रैचिंग हो रही है, मतलब कि अपने आप को एक रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ है, एक इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है यहाँ पर, और इनर गाइडेंस, सॉलिट्यूड, ये काफी सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में, बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा होगा, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ नहीं रही, सिचुएशन इतनी ज्यादा आप लोग के बीच इंटेंस और आर्ग्यूमेंट वाली नहीं रही जिस तरीके से पास्ट वाली थी, पास्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था या एक दूसरे के ऊपर डाउट बहुत ज्यादा हो गए थे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, वो वाली भी नहीं रही, लेकिन अब आप लोग के बीच एक साइलेंट सी एनर्जी आ चुकी है, बात करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक थ्रिल नहीं रहा, वो स्पार्क नहीं रहा आप लोग के बीच, जो स्टार्टिंग में जो एक स्पार्क एक इंसान की तरफ से आया था इस रिश्ते में, वो आप हो सकते हैं, जो आप इसमें पुट कर रहे थे, इसमें एक रशिंग वे में एक्शंस लेते थे, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के आपके अंदर एक पैशन था, इस रिश्ते को आपको लेकर चलना, वो पैशन कहीं मिसिंग हो चुका है, क्योंकि इस इंसान ने इतना आपको पीछे की तरफ धकेला है, इसने आपको इतना आपको अपने आप से दूर हटाया है, या इतने इसने आपके साथ एक गार्ड्स अप रखे हैं, इतना आपको डैमेज किया है इंटरनली, तो आप साइलेंट हो चुके हैं, आप भूल नहीं रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे जरूर वर्क कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ पे जरूर काम कर रहे हैं, और ये इंसान इस रिश्ते एक ओवरबर्डन हुआ है, ओवरलोडेड है ये इंसान, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और भी चीजों की, काफी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, वेट अपने पर बहुत सारा लेकर अपने शोल्डर्स पे लेकर चल रहा है, ठीक है, जैसे कि ड्यूटीज निभा रहा है, और ये मतलब के इसके आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होना, ये जानता ही टीम वर्क के बिना ये रिश्ता नहीं बन सकेगा, अब इसको एक्शन लेना पड़ेगा, काफी स्ट्रेस फील कर रहा है, एक हर्मिट की एनर्जी, साइलेंट हुआ है, एक साइलेंट वाली एनर्जी है, ठीक है, सोल सर्चिंग चल रही है, काफी खामोश है, स्टक है अपने आप को अपनी लाइफ में, ये बात नहीं है, ये जानता है इस वक्त अब ये टाइम है आपको जस्टिस देने का, अब ये टाइम है आपको वो सब कुछ रिटर्न करने का जो आपने दिया है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इस पूरी कंडीशन में, ठीक है। लेट्स सी एक्शंस क्या हो सकते हैं इस इंसान के। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, कुछ चीजें खत्म हो चुकी हैं, 4 ऑफ फैंस, भाई ये रिश्ता अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से एक्शंस मिले तो काफी स्टेबल ग्राउंडेड, यहाँ पे ये पर्सन स्टेबिलिटी का माइंड रखकर आ रहा है, इसका एक्शन काफी स्टेबल होगा, ग्राउंडेड होगा और न्यू बिगनिंग वाला होगा, ठीक है। एक रीबर्थ ये आपको सडनली ऐसा ले सकता है, ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर कर सकता है, जैसे कि मैरिज और कमिटमेंट, ये एक रिलेशनशिप वाला इंसान नहीं है, रिलेशनशिप प्रपोजल या कभी इसको राज नहीं आए ऐसे रिश्ते, ठीक है, अगर इसने कभी रिलेशनशिप बनाए भी है तो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, एक एक्सपीरियंस जब एक टाइम था, ठीक है, इसकी एज है मैरिज करने वाली, ये मैरिज की पॉइंट पर है, ठीक है, यहाँ पर इसने बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया है, तो ऐसा हो सकता है इसको कभी रिश्ते राज नहीं आए, एक रिलेशनशिप्स राज नहीं आए, एक वजह ये भी रही शायद इसने इसलिए इन्वेस्ट नहीं करा इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत ज्यादा, लेकिन ओवर थिंक कर रहा है ये पर्सन, डाउट्स करता है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड आपको ये पर्सन ऑफर कर सकता है, ठीक है। क्लैरिफाई डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, स्नो कॉन्टैक्ट में इंसान क्या सोच रहा है, भाई मुझे ऐसा नहीं लग रहा, काफी इंटेंस और आपका बहुत एक हॉट एंड कोल्ड आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बस ऐसा चल रहा है, बात करना चाहे तो कर सकते हैं, वो वाली पुरानी वाली जो एक होती है ना बॉन्ड नहीं रहा, या पुराना वाला जो आप लोग एक स्पार्क था एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का, कॉलिंग का, एक बबल टाइम होता है, वो सब कुछ नहीं रहा, एक एक्साइटमेंट सी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि खाली यहाँ पर एक इंसान पास में एक्साइटेड था, उसकी एक्साइटमेंट खुश हो गई, ठीक है, बहुत टाइम तक एक लॉ जलती रही जलती रही जलती रही जलती रही जलती रही, उसको हवा एक इंसान लगाता रहा कि बुझा दो बुझा दो बुझा दो, और वो बुझ गई एक दिन, तो अब वो बुझ चुकी है, तो बुझाने वाला तो ठंडा था ही, और जो जलाने वाला था वो भी ठंडा हो गया, तो आप लोग के रिश्ते में ये चल रहा है, ठीक है,
कोल्डनेस आ चुकी है, साइलेंस आ चुका है। जैसे कि सर्दियों में ठंड के समय में एक जो वो 8 से सुबह 7 बजे तक का जो एक साइलेंस आता है ना, ये वो वाला साइलेंस है, ठीक है। खामोशी आ चुकी है, जैसे कि सुनसान रास्ते, दोनों आप चल तो जरूर रहे हैं लेकिन एक सुनसान रास्तों पे। ओके, क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों आई है? एक्शंस में आपके पर्सन का यहाँ पर क्या हो सकता है? क्लैरिफाइड डेथ। हाँ, ये इंसान एक स्टेबिलिटी की तरफ एक एक्शन ले सकता है, मैच्योर एक्शन, कोई स्टेबल ग्राउंडेड एक्शन ले सकता है, काफी रिस्पॉन्सिबल सा होगा, काफी क्लियर कट कोई ये आपको क्लैरिटी के साथ कुछ आपको स्टेबल ऑफर कर सकता है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट, ये आपसे डायरेक्टली कोई मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल दे सकता है आपको। आप लोग की फैमिली से एक दूसरे से बात कर सकती हैं, ठीक है, फैमिली से इन्वॉल्व हो सकती हैं आप दोनों के। इसके एक्शंस कुछ ऐसे रहेंगे, मतलब कि यहाँ पर आप लोग की फैमिली एक साथ आके बैठ सकती है, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपकी, क्योंकि ये इंसान इसी तरीके का पर्सन है। ये इंसान ज्यादा चीजी बातें नहीं करना जानता, ठीक है। एक होता है ना, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं जानता ये फ्लर्ट करना, क्योंकि इसको पता है कि आपका और इसका रिश्ता किस तरीके का रहा है, आप लोग कितने टाइम से साथ हैं। अगर आपको कुछ मिल सकता है तो बहुत इसकी तरफ से एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है। जस्टिस, बिल्कुल यहाँ पर ये लीगल कमिटमेंट या लीगल एग्रीमेंट पे बात करना चाह रहा है। इसका एक्शन काफी आपके लिए एक आपको अनएक्सपेक्टेड लगेगा, आपको काफी सडन शॉकिंग लगेगा, क्योंकि आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर कर सकता है। क्लैरिफाई एस ऑफ फेंस, यहाँ पे एस ऑफ फेंस की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एस ऑफ फेंस, क्लैरिफाई एस ऑफ फेंस। भाई आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है। क्लैरिफाई एस ऑफ फेंस, बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑप्शंस। मैं आपको कह रही हूँ ना, ये रिश्ता मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ग्राउंडेड एनर्जीज की तरफ जा रहा है। आप लोग के बीच कुछ स्टेबिलिटी, स्टेबल मैनिफेस्ट हो रहा है, ग्राउंडेड मैनिफेस्ट हो रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी पे तो आप लोग आ ही चुके हैं, लेकिन कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोग लेने वाले हैं जो आपका फ्यूचर प्लान होगा जिसमें, ठीक है। ओके वेट, 2 कार्ड एक साथ आ गए। क्लैरिफाई एस ऑफ फेंस, यहाँ पे एस ऑफ फेंस की एनर्जी क्यों है? पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, पुरानी जो चीजें एंडिंग पे थी, पुरानी चीजें हील हो रही हैं। आप लोग की सिचुएशन बिल्कुल यहाँ पे एक बहुत हीलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में जो स्टकनेस है, आप ये मत सोचिए कुछ गलत हो रहा है, ये सिचुएशन हील हो रही है, ठीक है। आप लोग के यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी है, आप लोग को हील किया जा रहा है। जो पुरानी एंडिंग्स हो चुकी थी, पुरानी बैकस्टैपिंग एंडिंग्स सिचुएशंस जो रही हैं, वो हील हो रही है। वो अनहील थी, बहुत टाइम से अनहील थी, उनका हील होना बहुत जरूरी था। वन वर्ड मैसेजेस में देखेंगे ये इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे, नो कॉन्टेक्ट में क्या कहना चाहेगा आपके पर्सन? मैं ये नहीं कहूंगी बस वो साइलेंट हुए हैं, ये नहीं है वो किसी को डील कर रहे हैं, ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपको कोई और कुछ और सुनने या देखने को मिलेगा, नहीं। वो पर्सन बस साइलेंट हुआ हुआ है, वो पर्सन समझ नहीं पा रहा क्या करूं, तो वो कुछ भी नहीं कह रहा। वो एक हीलिंग टाइम है आप दोनों के रिश्ते का, ठीक है। अच्छी, अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? जर्नी, आप लोग की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस इंसान के साथ, ठीक है। किसी न्यू जर्नी पे जाने वाले हैं आप लोग। यहाँ पर है सॉफ्ट हार्टेड, आप दोनों काफी सॉफ्ट हार्टेड हैं, एक दूसरे के लिए आप लोग के दिल काफी नरम हो चुके हैं। पहले बहुत ज्यादा आप लोग कोल्ड रहे हैं, डिटैच रहे, एक मतलब कि आप लोग के यहाँ पर है स्ट्रेंथ की जरूरत है इस रिश्ते को आगे लेकर चलने के लिए। आपके पर्सन को चीज फील हो रही है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है आप दोनों के बीच, एक न्यू कुछ न्यू कहानी, कुछ न्यू स्टोरी अनफोल्ड हो सकती है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर है इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अगर किसी का कंट्रोल का लाइफ किसी और की किसी की फैमिली के हाथ में है, या कोई इंसान बहुत ज्यादा एक अपनी फैमिली को कुछ नहीं कहता, या फैमिली बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, तो ये टाइम है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। यू नो मी बेटर, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इससे ज्यादा इसको आप इससे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इस इंसान को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, ये भी नहीं जानता अपने आप को जितना आप समझते हैं, ठीक है। सन, कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ, क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आप लोग की रीडिंग थी। यहाँ पर सन, कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक क्लैरिटी, स्कोप है यहाँ पर। आप लोग का रिश्ता एक न्यू जर्नी की तरफ मूव कर रहा है। दूसरी मुझे इंडिकेशन मिली है यहाँ पर, एक जर्नी के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू टाइम और एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है। तो फाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग ये थी। अब फाइल नंबर 2 की रीडिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। आप लोग की मैंने इस चैनल की भी रीडिंग कर दी, और भी रीडिंग्स देखे इस चैनल की, वो सारी टाइमलेस हैं। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल पे, तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरोट्स, वहाँ पे डेली बेसिस की रीडिंग होती हैं,
और डिटेल रीडिंग होती है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम फाइल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। फाइल नंबर 1, ओके। अब देखते हैं फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। थोड़ा लेट हो जाती हूँ चैनल पे रीडिंग करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, बिजी इतना होते हैं। ओके, फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग है जिन्होंने NOPQRSTUVWXYZ और ये व्हाइट कलर का डाइस चूज किया है, ठीक है। ये उनकी रीडिंग रहेगी। देखते हैं फाइल नंबर 2 नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और उनके क्या एक्शंस आपकी तरफ हो सकते हैं। 6 डेज में आप लोग की लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। 1 वीक में छोटी सी चेंजिंग आए, लेकिन आ सकती है, ठीक है। ओके, फाइल नंबर 2 वालों के पर्सन की फीलिंग्स। फाइल नंबर 2 आपके पर्सन काफी कंफ्यूज है, ठीक है, और किसी चीज के साथ, किसी सिचुएशन के साथ आपको जगल कर रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। फाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। स्नो कॉन्टैक्ट में फाइल नंबर 2 आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 2 वालों के पर्सन फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या फील कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 वालों के पर्सन फाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या फील कर रहे हैं। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फाइल नंबर 2, ओके। आप में से कोई एक टाइम स्टैम्प डाल दिएगा, ठीक है। ओके, देखिए कुछ कंफ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड में। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, आपके साथ किसी और चीज को जगल कर रहे हैं, या आपके पार्टनर के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 आपके पर्सन का एक्शंस क्या रह सकता है, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रह सकता है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 वालों के पर्सन के पार्टनर का एक्शन मूवमेंट क्या रह सकती है। आपकी तरफ स्नो कॉन्टैक्ट में वो क्या एक्शन, क्या मूवमेंट कर सकते हैं। काफी स्ट्रबन है ये इंसान, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर रहा, काफी स्ट्रबन है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोल्ड हुआ हुआ ये इंसान अपनी विशेस को कम ट्रू करने के लिए बहुत एक्शंस ले रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शंस इसके हैं, मूवमेंट है। कोल्ड हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, फिक्र नहीं कर रहा है, इसको आपका आपका एहसास नहीं है, आपका ऐसा फील होता है। बहुत स्ट्रबन कोल्ड सिचुएशन हुई है, ब्लंट हुआ हुआ है, ठीक है। और काफी आर्ग्यूमेंटिव पर्सन है, ठीक है, समझने से बिल्कुल मना कर रहा है। थोड़ा सा सेल्फिश नेचर हुआ हुआ है इस इंसान का, अपने विशेस को, अपनी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। आप काफी होपलेस हैं इस पूरी सिचुएशन में, इस पर्सन को देखकर। जिस तरीके से ये पर्सन अपनी लाइफ में या आपके साथ जो कर रहा है, आप इस चीज को लेकर काफी शॉकिंग एनर्जी में है। आपने इस इंसान से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको नहीं लगा था ये इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इस टाइम इसकी जरूरत है। जिस तरीके से ये जिस सिचुएशन पे, जिस मोड पे इसने रिश्ते को लाके खड़ा करा है, आपको ऐसा लग रहा है आपको नीड है इस इंसान की, आपको जरूरत है इस इंसान की। जिस तरीके से ये कर रहा है, वो इसका बिहेवियर, वो इसका पैटर्न, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स के माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेस आए आप लोग के रिलेशनशिप में। पहले इस तरीके से आपका रिश्ता नहीं था, पहले ये इस तरीके से एक्शंस या मूवमेंट नहीं ले रहा था। काफी कोल्ड हुआ है, ब्लंट हुआ है, स्ट्रबन हुआ है, जिद में आया हुआ है, आपको सुनने और समझने से बिल्कुल
थीम बना कर है, अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं इसके साथ कुछ चेंज लाने की, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके एक्शंस का, आपके मूवमेंट का, आप काफी डिस्टर्ब है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। द एम्पर, मैंने कहा ना बहुत स्ट्रबन एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्टक, बहुत ज्यादा स्ट्रबन, और मतलब कि डोमिनेटिंग और मैनिपुलेटिव एनर्जी है, ये आपको डोमिनेट करना चाह रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है इस पूरे कनेक्शन को, ठीक है। जब चाहे इन्वेस्ट करे, जब चाहे डिस्कनेक्ट हो जाए, जब चाहे आपको कंट्रोल में ले ले, जब चाहे आपसे डिसरिस्पेक्ट करे, अब्यूज करे, मिसबिहेव करे, और सिचुएशन में जब चाहे बात करे या ना करे। आपको लेकर कंफ्यूजन चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी में है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, छोड़कर गया है, ये जानता है आप कितने इमोशनल हैं, कितने इसके लिए आप एक लव फील करते हैं, कितना आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये जानता है आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं इस इंसान पे, फिर भी आपको मतलब बेहिस हुआ हुआ है, एक बेहिसी का आलम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एक सेल्फिशनेस एक होती है ना, एक लिमिट होती है एक इंसान की, आपने नहीं सोचा था ये इंसान इस तरीके का निकलेगा, ठीक है, आपकी सोचों से बाहर है, अपने विशेष को कंट्रोल करने के लिए इसने आपको छोड़ा है, बहुत एक आप बहुत ज्यादा होपलेस हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप नहीं समझ पा रहे इसने ऐसा क्यों किया है। ये आपको छोड़कर गया है, काम, कैरियर, विशेष, अपना 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 वर्क, अपनी लाइफ, ठीक है, अपने गोल्स, उनको अचीव करना चाहता है, ठीक है। अब इसने आपको छोड़कर कहीं किसी और तरफ एक रिस्क टेकिंग करी है अपनी जिंदगी में, इसको कुछ बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, ठीक है। एक्सप्लोर से भी ज्यादा बोलूं मनी माइंडेड हुआ वही इंसान, ये फीमेल है या मेल है, इसने आपको जो छोड़ा है या इसने आपको जो लाइफ से साइड लाइन किया है, ये इमोशनल चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा, ये प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, इसको अपनी जिंदगी में जिंदगी को बदलना है, ठीक है, अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी, न्यू जॉब, न्यू अपनी लाइफ में न्यू चीजों को बिल्ड करना चाहता है, बिजनेस पे काम करना चाहता है, ठीक है, अपनी रेपुटेशन पे काम करना चाहता है, तो ये सब कुछ कर रहा है। हम्म भाई आप बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपके साथ आपका और इस इंसान का बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, आप लोग के बीच बैलेंस कन्वर्सेशन भी नहीं हो पा रही, ठीक है, आप लोग के बीच एक बैलेंस आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है आप, ठीक है, मतलब कि आप एक ग्राउंडेड इंसान है, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल सोच नहीं रखते, आप कल क्या होगा इसकी फिक्र नहीं करते, आप चाहते हैं कि अगर हम साथ हैं तो सब कुछ हम बना सकते हैं, सब कुछ हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो इंसान है इसको ऐसा लगता है नहीं, इमोशंस कुछ नहीं होते, ठीक है, इसको अभी इमोशंस की नीड नहीं है, जो आप इसको देना चाह रहे हैं उसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए काम, इसको चाहिए अपना कैरियर, इसको चाहिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, इसको चाहिए अर्निंग, इसको चाहिए अच्छा जॉब और बिजनेस, ठीक है। ये आपको जगल कर रहा है, ये आपको लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ठीक है, इसका फोकस अपना काम, कैरियर और प्रैक्टिकल थिंग्स है, अपनी फैमिली है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा। आप बहुत ज्यादा मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में, आप नहीं समझ पा रहे, ना आप इसको छोड़ पा रहे हैं, ना इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आप एक आपको समझ में आ रहा है ये आपको चीट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है इसने जो अब तक किया वो मतलब कि प्यार करने वाला इंसान नहीं कर सकता था, आप स्ट्रेस में हैं, शॉकिंग एनर्जीज हैं आपके अंदर, एक शॉकिंग टाइम से गुजर रहे हैं आप, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आपने नहीं सोचा था इतना पुराना कनेक्शन या इतना पुराना इंसान या इतना पुराना साथ ये इंसान सोचेगा भी नहीं छोड़ने से पहले, ठीक है, ये मिनटों में सिचुएशन को दरम बरम कर देगा, आपने नहीं सोचा था, मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशन इससे ये नहीं थी, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान को किसी ने जैसे कि बदल दिया हो। आप काफी स्ट्रेस में, आप काफी सिचुएशन से अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपको डिवाइन क्लैरिटी दे, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दिखाए आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, आप इससे फैमिली बनाना चाह रहे थे, मैरिज, कमिटमेंट, ये इन एंड आउट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, कुछ और भी चल रहा है इसकी लाइफ में, खाली फाइनेंसिस और कैरियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स यहाँ पे पीछे वर्क कर रहे हैं, आप मुखलिस हो सकते हैं, ये मुखलिस नहीं हो, शायद यहाँ पर जो चीजें चेंज हुई हैं वो यूनिवर्स की वजह से हुई है, यहाँ पर जो चेंज आया है द मैजिशियन, भाई आप यहाँ पर
ये पर्सन अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहा है, कुछ किसी तरीके का आप लोग के रिलेशनशिप एक 360 डिग्री का चेंज आया है। ये सब कुछ आप लोग के रिश्ते में था ही नहीं, ये इतना सेल्फिश कभी था ही नहीं जो ये हो चुका है। इतना ये एक मतलब के सेल्फिश और सेल्फ फोकस, सिर्फ इसको अपने कैरियर और अपने काम की पड़ी ही नहीं थी, ये आपने भी उतना ही इन्वॉल्व था जितना सब जगह था। मतलब कि सडन इसको आप समझ में नहीं आने लगे, सडन ये लोगों से आपको कंपेयर करने लगा, सडन इसको ऐसा लगने लगा कि जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं और इससे भी ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ठीक है, मुझे इससे भी ज्यादा मिल सकता है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। इसके एक्शंस में ही अपनी लाइफ में न्यू चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सुकून नहीं है इसके पास, बस सुकून सा है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये इस सिचुएशन से निकलता हुआ नजर आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लेकिन एक मतलब एक पॉइंट आने वाला ये बदसकून रहेगा, ये स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस में नजर आ रहा है। ये जो भी एक्शंस ले रहा है वो इसको सुकून नहीं दे रहे। क्लैरिफाई द यूनिवर्स, यहाँ पे क्या चल क्या रहा है, इसकी मूवमेंट, इसके एक्शंस क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ये क्या कर क्या रहा है। आपके माइंड में चल रहा है ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, कोई और इसकी लाइफ में, आप को लग रहा है ये आपको किसी और के साथ एडजस्ट करना चाह रहा था, या यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पर डिफेंसिव रह रहा है, आप यहाँ पर इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपको इसकी नियत पे भी शक है, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और जरूर है, ठीक है, जो जिस तरीके से ये आपके साथ बिहेव कर रहा है, ये कोई और यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी भी ऐसा हो सकता है, किसी ऐसे कनेक्शन या किसी ऐसे इंसान के साथ ये टकराया जहाँ से कैरियर, काम, वर्क सब मिल सकता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसके एक्शंस में डिफेंसिवनेस है। आप लोगों के बीच यहाँ पर किसी तरीके की स्टेबिलिटी थी जो ब्रेक हो रही है, ठीक है, यहाँ पर स्टेबल हैप्पी, यहाँ पर या तो आप लोग मैरिज कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, डिफेंसिव हो रहा है, मैरिज की बात करने से भी डिफेंसिव हो रहा है। आने वाले टाइम पे आप इससे अगर कोई डिस्कशन भी करेंगे तो हमारा ये प्लान था, हम दोनों ये कर रहे थे, आप वेट कर रहे हैं, एक डिफेंसिव हो रहा है, ऐसे ही फ्यूचर की बात सुनते ही आपसे डिफेंसिवनेस में आ रहा है, ठीक है, अपना काम, कैरियर, अपनी सक्सेस के पीछे लगा हुआ है, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे लगा हुआ है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे लगा हुआ है, काफी मैनिपुलेटिव हो रहा है। ये मैंने कहा ना, एक सेल्फिशनेस दिखाई देगी, साइलेंट ट्रीटमेंट देगा ये आपको, ठीक है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपको ब्लॉक करना या आपके साथ डिस्कनेक्ट होना हर जगह जगह से, वो वाली सिचुएशन में है। ये आपको अभी समझना नहीं चाह रहा, इसको इसका लेसन मिलेगा तब ये वैल्यू समझेगा या वर्ड समझेगा। सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है ये किसी के साथ रहकर अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर को ग्रो नहीं कर सकता। ये इंसान इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है। एक डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आया, इमोशनल डिस्टेंस आया, क्योंकि गोस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसकी, चीटिंग, लाइंग, चीजें हाइड करना, चीजों को छुपाना, आपसे बात बात पे झूठ बोलना, या फिर चीजें होल्ड बैक कर रहा है ये इंसान, ट्रुथ आपको नहीं बता रहा। ये टावर मूवमेंट जो आया है इसने बहुत कुछ हाइड करा हुआ है, बहुत कुछ छुपाया हुआ है, आपको अभी भी होल ट्रुथ नहीं पता, जिसके ऊपर एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, जो आपको लग रहा है इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे कुछ भी हाइड कर रहा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो कुछ भी है ये कुछ छुपा रहा है, काफी ज्यादा एक हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो चुका है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में साइलेंटली सब कुछ छुपा रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहा है, इस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली मूव करना चाह रहा है, अपने रास्ते दूसरी तरफ बना रहा है। यहाँ पर आप लोगों के बीच डिस्कशन मैरिज को लेकर हो रही थी, स्टेबिलिटी को लेकर हो रही थी, उस टाइम में सब कुछ एक डिस्टर्ब हुआ है, एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर सिचुएशन के बेहतर होने का वेट कर रहे हैं, आप बहुत डार्कनेस से गुजर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एक मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, ठीक है, एक डेवलिश एनर्जी आपको उसके अंदर नजर आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान कुछ और छुपा रहा है, ये इंसान रीजन बना रहा है काम, कैरियर, फैमिली या तो अपना, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे थर्ड पार्टी का आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कुछ और जरूर चल रहा है, जो ये चीज आपको अभी शो नहीं करना चाह रहा, बिल्कुल ही हाइड करना चाह रहा है, बिल्कुल छुपाना चाह रहा है, ठीक है, ओके। अगर ये इंसान राइट नाउ भाई इसके एक्शंस में इसका आप आप लोगों के बीच एक जो है ना थोड़ा सा एक डिस्टेंस है, इसके एक्शन में, इसके एक्शन जो है अपने काम और कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल थिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा है, जब आप इससे प्रैक्टिकल या अपने फ्यूचर को बैलेंस या स्टेबल करने की बात करेंगे, आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या ये इंसान आपको ब्लॉक कर सकता है, डिफेंसिव हो सकता है, या आपसे ये कह सकता है फ्रेंडशिप रख लो, ठीक है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद ना रखो, कोई इस तरीके का मैसेज, कोई इस तरीके का आपको बातें सुनने को मिल सकती है। लेट्स, अगर ये आपको अभी कुछ कहना चाहे तो क्या कहने का, राइट नाउ
इस इंसान के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर के लिए क्या चल रहा है, अगर ये मेरे व्यूवर को इस वक्त अभी कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। मेंटोर, भाई इसको कोई गलत एडवाइस कर रहा है, कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है जिसको ऐसी एडवाइस कर रहा है अपना कैरियर बनाओ, अपना काम बनाओ, इससे भी बेहतर डिजर्व करते हो, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कोई गलत सोहबत भी हो सकती है, देखिए इंसान को बदल देती है गलत सोहबत। बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी है इसके ऊपर, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, शायद इसलिए ये ऐसा कर रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाएगा, इसको ये चीज़ लग रही है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, मैंने कहा ना अपनी विशेस के पीछे भाग रहा है, अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहता है, अपने अपने आप को खुश रखना चाहता है, अपनी विशेस पे, अपने डिजायर ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, लाइफ में वो चीज़ नहीं है जो चीज़ चाहिए थी, ठीक है। माई सोल क्रेव फॉर यू, आपकी आपका मैसेज है, आपकी सोल इसको क्रेव कर रही है, आप इसके साथ एक सोल से कनेक्टेड है, ये आपकी वैल्यू और आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा, ठीक है। यहाँ पर है रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप लोग के बीच, यहाँ पे रिलीजियस आप लोग के बीच इन्फ्लुएंस कर रही है, आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर रिलीजियन, या तो आपके फाइनेंसिस डिफरेंसेस हैं, एजुकेशनल डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस इसको आप नजर आ रहे हैं। अगर ये आपसे बैक स्टेप भी कर रहा है तो इसके पीछे रीजन इसका आप लोग के बीच आप दोनों के बीच चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस में है। हीलिंग, आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान के बारे में ना सोचें, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करें। आप बहुत ज्यादा मेंटली और मतलब कि आप स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेस की वजह से अपनी लाइफ में कुछ सोच नहीं पा रहे, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आप इसके ऊपर एक फुली डिपेंडेंट थे, उस वक्त ही आपको छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा आपको जरूरत थी इसकी, उस टाइम ये आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। अपनी आदत डालकर ही आपकी लाइफ से जा रहा है, बहाने बनाकर। आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस का समय, एक स्ट्रेस एनर्जी, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। द जर्नी, एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके थे, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इसके आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई थी। इग्नोर कर रहा है ये इंसान, आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको इग्नोर कर रहा है, या आपसे बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इग्नोरिंग एनर्जी इस इंसान की। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपका एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ये आपकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ठीक है। वी विल मीट अगेन, आप लोग दोबारा मिलेंगे, लेकिन अभी आप लोग के बीच एक लेसन और लर्निंग, कोई कार्मिक लेसन जुड़े हुए हैं आपके इस इंसान के साथ। ये जो एक सडन आपकी लाइफ में आके आपको सारी होप देकर, आपकी लाइफ में एक उम्मीद की किरण बनकर जो इसने आपके साथ एक मुंह फेर रहा है ना, ये आप लोग का एक लाइफ लेसन है, ठीक है। आप लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। अलाउ टू सी, आपको बहुत कुछ कहना है इस इंसान से, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको अभी समझ नहीं रहा, आप इससे बात करके चीजें बार बार ठीक करना चाह रहे हैं, इंसान आपको समझ नहीं रहा। आप लोग का रिलेशनशिप एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये एक जर्नी है, ये आपको एक चेंज लेकर आएगी आपकी लाइफ में, होप, ठीक है। यहाँ पर आप होपफुल रहें, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, जो चीज हो रही है वो आपके लिए बेहतर हो रही है, क्योंकि ये इंसान काफी सेल्फिश हुआ है, ठीक है। आप अगर इसके साथ रहें तो और भी हर्ट होंगे। मिसबिहेव, इसका मिसबिहेव आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। इसने कभी भी आपके साथ ऐसा बिहेव करा ही नहीं। सबसे ज्यादा समझने वाला, सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला, जिसने आपको समझा, ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आके वही इंसान था जो आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये आपको लेकर टोटली कंफ्यूज, इसको ऐसा लग रहा है ये आपको लेकर चल ही नहीं सकेगा, इसके पास आपको देने के लिए कुछ होगा नहीं। क्या फायदा आपको फ्यूचर में ऐड करने का, आपको फ्यूचर होप देने का, ठीक है। आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है इसका, ठीक है। इसको ये चीज रियलाइज बहुत देर में हो रही है, जब आप इसके ऊपर डिपेंड होगा इमोशनली, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।